हम लोग जो पढ़ रहे भाई वो एडवांस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे, हम लोग इसका प्री वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, बराबर। एडवांस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देख रहे। अब देखो एडवांस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी ये क्या होती है मेरे भाई, ये होता हमारा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax² + bx + c। इसमें से हम लोग ये a को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट, बराबर, और ये x को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वेरिएबल। ये हो गया भाई हमारा कोएफिशिएंट, ये हो गया हमारा वेरिएबल, ये हो गया c हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म। क्या हो गया भाई, कांस्टेंट टर्म। ध्यान रखना, ये बातें पता होना जरूरी है मेरे भाई। उसके बाद में ध्यान रखना, अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, बराबर, दो सॉल्यूशन मिलते, या फिर आप बोल सकते हैं मेरे भाई दो रूट मिलते आपको, अल्फा और बीटा। वैसे हम लोग नाम के लिए रिप्रेजेंट किया उसको, आप कोई भी नाम दे सकते हो। अल्फा बीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, -b और यहाँ पे प्लस ले लोगे तो मेरे भाई आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर माइनस ले लोगे तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं मेरे भाई, अल्फा के लिए माइनस ले लो, बीटा के लिए प्लस ले लो। रूट के अंदर में आता हमारा b² - 4ac बराबर अपॉन 2 है। ये मेरे भाई मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, काय का, रूट निकालने का, सॉल्यूशन निकालने का। उसके बाद में मेरे भाई आपको मैंने एक बात बताई हुई थी, क्या, कि ये जब अगर मान लो आपको सम निकालनी हो तो सम होती है हमारी -b/a। क्या होती है हमारी, -b/a। अगर मेरे भाई दोनों रूट का आपको प्रोडक्ट चाहिए तो ये होता है हमारा c/a। अगर दोनों रूट का डिफरेंस चाहिए मेरे भाई, अल्फा और बीटा का आपको डिफरेंस चाहिए, तो ये बन जाए हमारा रूट के अंदर में b² - 4ac अपॉन ये बन जाए हमारा। अब मेरे भाई इसी चीज को ना, जो रूट के अंदर में हमारा क्या, b² - 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं d। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, d। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, d। तो मेरे भाई ध्यान रखना, ये जो होगा ना, ये हो गया हमारा d, ये हो गया हमारा d। तो मेरे भाई जब भी मेरे भाई ध्यान रखना, अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा, मेरे भाई ये बात समझना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली, बराबर। d क्या होता है ये भी समझ लिया आपने। तो मेरे भाई d जब भी अगर मान लो मेरे भाई क्या रहेगा हमारा, d अगर मान लो आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो मेरे भाई इसके दो रियल रूट मिलते हैं आपको, रियल रूट, और लेकिन ये कैसे रहेंगे भाई, अनइक्वल रहेंगे। ध्यान रखना, मतलब दोनों रूट अलग अलग रहेंगे। ये बात बताई थी मैंने आपको। अगर d = आपको 0 मिलता है भाई, तो इसके भी दो रियल रूट मिलेंगे आपको, लेकिन ये कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कैसे रहेंगे, इक्वल, मतलब 5 5 6 6 ऐसे दो रूट मिलेंगे आपको। और d जब भी मेरे भाई 0 मतलब 0 से छोटा हो जाएगा, बराबर, यानी d की वैल्यू जब भी आपको माइनस में मिलेगी, तो इसका बोलते हैं हम लोग भाई टू इमेजिनरी रूट मिलते हैं आप लोग, या फिर आप बोल सकते हो अनरियल। क्या बोलोगे मेरे भाई, इसके शब्द है, आप ये भी ध्यान रखते हैं, अनरियल रूट मिलेंगे आपको, या फिर इसी को बोलते हैं मेरे भाई इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट, या फिर इमेजिनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप। ये बात समझ में आई भाई, ये बातें ध्यान में रखना, इतनी बातें ध्यान में रखना मेरे भाई, इतनी बातें ध्यान में रखना आप लोग, है ना। ये बातों के साथ साथ ये बातों को समझ के चलना। डिफरेंस का भी हमने फॉर्मूला देखा था मेरे, ये बातें बहुत डिटेल में जाननी है क्लास, मैंने बहुत गहराई के साथ में एक एक बात आपके सामने निचोड़ के रखी हुई है। आप क्या करना, कल का क्लास ना अच्छे से देख लेना, आपको एक एक बात की क्लैरिटी मिल जाए मेरे भाई, पक्का गारंटी मुझे इस बात की। अब बढ़ता हूं मेरे भाई मैं सामने, जो हम लोगों ने कल, शायद हम लोग कहां तक, 10 तक आए थे, 11 तक आए थे हम लोग कल हम लोगों का कहां तक क्वेश्चन हुए थे, एक बार कोई बता सकता कि मुझे, अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है मेरे भाई, ध्यान रखना। देखो ये x के साथ, x का हमारा वेरिएबल है, और इसके सामने जो वैल्यू आ रही है, इसके सामने जो वैल्यू आ रही है मेरे भाई, ये रहेगी हमारी, क्या रहेगी हमारी, ये। और मेरे भाई ये x के सामने जो वैल्यू आ रही है क्या रहेगा हमारे, b। और ये मेरे भाई ये पूरी की पूरी वैल्यू रहेगा हमारे c मतलब कांस्टेंट टर्म। ये बात समझ के चलना मेरे भाई, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान में रहने को आपके, बराबर। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का वन ऑफ द रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अगर कोई रूट अगर मान लो अल्फा होगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाए हमारा, 1/अल्फा। क्या हो जाए मेरे भाई, 1/अल्फा, बराबर। अगर मान लो एक रूट अगर हमारा अल्फा, दूसरा रूट हमारा क्या होगा, 1/अल्फा आ जाएगा। ये बात समझ में आई भाई, यही होता है हमारा रेसिप्रोकल का मतलब। बहुत बढ़िया। एक बात ध्यान रखना, जब भी रेसिप्रोकल वाली बात हो ना, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं मेरे भाई, मान लो रेसिप्रोकल का अगर मैं प्रोडक्ट करूं इन दोनों का, तो क्या हो जाए मेरे भाई, अल्फा से अल्फा हमारा कैंसिल हो जाए, हमको कितना मिल जाए, 1। ये मेरे भाई क्या मिल रहा है हमको, 1। मतलब अगर मैं दो रूट की मल्टीप्लाई करूं, मैं क्या करूं, दो रूट का मल्टीप्लाई करूं मेरे भाई, तो क्या मिलता है मुझे, 1। अच्छा, दो रूट से मुझे याद आया प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं,
मतलब मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है मेरे भाई, सी बाई ए। क्या मिलता है हमारा प्रोडक्ट, मतलब सी बाई ए। अगर सी बाई ए की बात करो मेरे भाई, सी बाई ए, तो सी बाई ए की वैल्यू कितनी मुझे 1 मिल रही है। करो बरा सी और ए की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। आपको मैंने बताया मेरे भाई सी की वैल्यू कितनी हमारी 4k अपॉन ए की वैल्यू। देखो मेरे भाई ए की वैल्यू कौन सी है हमारी, ये स्टार्टिंग की हमारी ए की वैल्यू होती है हमारी। करो मेरे भाई क्या हमारा के स्क्वायर प्लस कितना हमारा 1, ये आ गया मेरे भाई हमारी ए की वैल्यू हो गई। इक्वल टू क्या आ रहा हमारा 1। मेरे भाई ध्यान रखना, जब भी अगर रेसिप्रोकल मान लो आपको बोल रहे हैं किसी प्रॉब्लम में कि ये रूट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मेरे भाई रेसिप्रोकल का मतलब मेरे भाई अगर एक अल्फा होगा दूसरा 1 बाय अल्फा होगा, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, मतलब रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे 1। तो मेरे भाई क्यों ना मैं वो वाला इससे जाऊं, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट तो 1 मिल रहा है डायरेक्टली। चलो इससे चलते मेरे भाई, तो मैंने वही किया मेरे भाई, प्रोडक्ट को मैंने रख लिया, मतलब प्रोडक्ट दो रूट का प्रोडक्ट मुझे 1 मिल रहा है मेरे भाई। प्रोडक्ट का फार्मूला लगा मैं सी बाई ए, तो बताओ सी हमारा क्या हो गया 4k अपॉन क्या के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। अब मेरे भाई जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, इधर इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा। 4k इक्वल टू क्या आ गया हमारा के स्क्वायर प्लस 1 बराबर। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्या हो जाए हमारा के स्क्वायर 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आ गया मेरे भाई के स्क्वायर, ये देखो ये प्लस का इधर आएगा क्या माइनस हो जाएगा मेरे भाई, ये देखो ये प्लस में इधर आएगा क्या माइनस हो जाएगा, और माइनस 4k प्लस 1 मेरे भाई इक्वल टू 0। यही तो हमारा क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे भाई यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मेरे भाई इसमें आपको लेके आना होता है, और मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आ गए मेरे भाई। अब क्या करना आपको, इसके रूट निकालने। आपको क्या करना है मेरे भाई, के की वैल्यू निकालने। के की वैल्यू मतलब ये भाई रूट की वैल्यू, के मतलब मैंने बताया ना रूट मतलब क्या होता है मेरे भाई, इन्हीं की वैल्यू मिलती है आपको। के की वैल्यू मतलब रूट की वैल्यू, तो इसका रूट निकालना मेरे भाई। रूट देखो मेरे भाई, अगर मैं इसको नॉर्मल हम जो मान लो मेथड हम लोग लगाते कहां पे, जो हम बेसिक अपने इसमें मल्टीप्लाई करके दो फैक्टर निकाल के वो निकालने जाएंगे हम लोग, तो मेरे भाई इसका ऐसा कोई भी फैक्टर यहाँ पे बनता नहीं है। अब बताओ अगर इसके भाई ऐसे रूट नहीं बन रहे होंगे, ऐसे रूट नहीं निकल रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हमारे पास मजबूरी है कि हम लोग जाएंगे भाई श्रीधराचार्य वाले फार्मूले पे, क्योंकि उससे आप किसी भी नंबर का भाई क्वाड्रेटिक के रूट निकाल सकते हो। तो किसी भी नंबर के रूट निकाल सकते थे मेरे भाई, हम उसके शरण में जाएंगे और उससे हेल्प मांगेंगे। अब जब हेल्प मांगने गए तो भाई उसने बोला कि चलो आपको क्या करना है, माइनस बी प्लस माइनस क्या करो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको यूज करो और अपना आंसर लेके आ जाओ, उसका बोलना है मेरे भाई ये। अब देखो मेरे भाई मैं क्या करता हूं मेरे भाई, फिर इसका इस्तेमाल करता हूं। बताओ बी स्क्वायर, भाई ये देखो हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा करूंगा मेरे भाई। तो देखो अब जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा मेरे भाई, करो बरा यहाँ पे, ये देखो ये माइनस और बी की वैल्यू क्या है मेरे भाई, क्या है बी की वैल्यू हमारी -4 मेरे भाई। ध्यान रखना के मत बोल देना, के मत बोल देना, ये के हमारा वेरिएबल है मेरे भाई, ये वेरिएबल के सामने वाला हमारा होता है बी की वैल्यू, तो हमारा 4 -4 यहाँ पे क्या हमारा प्लस माइनस, ये हो जाए हमारे प्लस माइनस। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर बोल रहा है मेरे भाई, तो -4 का क्या करूंगा मैं स्क्वायर कर दूंगा मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या है -4 इंटू ये की वैल्यू, देखो मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है ना। और सी की वैल्यू देखो मेरे, सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू 1 है हमारी, सी की वैल्यू 1 आ गई मेरे भाई। डिवाइड बाय आ जा हमारा 2 इंटू मेरे भाई ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या है हमारे भाई 1 है, ए की वैल्यू हमारी 1 मेरे भाई। इतनी बातों को रख दिया। देखो आप चाहो तो कुछ स्टेप इसमें के एलिमिनेट कर सकते मेरे भाई, मुझे आपको ए टू जेड समझा के देना, इसलिए मैंने पूरी की पूरी बातें मेरे भाई आपके सामने रखी हुई है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई, इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हमारा +4, ये प्लस माइनस हमारा इधर में आ जाए मेरे भाई 4 का स्क्वायर, भाई चाहे माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, स्क्वायर हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि 2 माइनस का मल्टीपल प्लस में होता है। ये हो गया मेरे भाई 16। अब एक ये करूंगा तो -4 अपॉन में आ गया मेरे भाई 2। जब इसको जब सॉल्व करूंगा देखो 12, ये कितना हमारा 4 प्लस माइनस क्या आ जाए मेरे भाई, इसको कर दूंगा मैं तो देखो ये आ जाए हमारा 12 अपॉन में कितना हमारा 2 मेरे भाई। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 4 प्लस ये हो जाए मेरे भाई 4 त्रिक 12, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डिवाइड बाय 2। अब मेरे भाई ये देखो जब मेरे भाई ये 4 है तो ये हमारे 2 ये बाहर निकल 4 प्लस माइनस यहाँ पे कितना 2√3 अपॉन में कितना हमारा 2। ये मेरे भाई ये बात को समझना आप लोग, ये क्या हो रहा है समझना मेरे भाई।
ये देखो ये 12 हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि मेरे भाई किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मेरे भाई इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया। 4 त्रिक 12, 4 बाहर निकल सकते मेरे भाई, 4 बाहर निकलेंगे कितने, 2 निकलेंगे, लेकिन √3 में 3 जैसे का वैसा रह जाएगा। अब मेरे भाई फाइनल जब आप इसका आंसर इसका डिवाइड करोगे ना मेरे भाई, तो 2 का भाग जाएगा, 2 दूने 4, 2 1 2, मतलब ये हो जाए मेरे भाई 2 ± √3, ये आपका आंसर बनेगा। मतलब एक जो रूट बनेगा मेरे भाई आपका बनेगा 2 + √3, ये एक रूट बनेगा, और एक रूट बनेगा भाई 2 - √3, ये दूसरा रूट बनेगा। दोनों में से देखो मेरे भाई आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये पहला हो गया एक, और ये दूसरा रूट हो गया मेरे भाई। देखो ऐसा कौन सा मिल रहा है मेरे भाई, तो देखो ये -2 ये तो गया मेरे भाई, ये मिल रहा है मुझे बी नंबर का, सी भी गया हमारा, डी भी गया हमारा, ई भी गया हमारा, तो मेरे भाई कौन सा, बी आपका आंसर आ जाएगा। जो कि मेरे भाई अंकित ने किया भी था, आकृति ने भी किया था, यूनिक गर्ल ने भी किया था। ओके, ये बात आपको बड़े डिटेल में समझ में आई कि अच्छे से पूरी एक एक बात मेरे भाई लग के समझाई मैंने आपको। यहाँ पे आप इसमें कई स्टेप एलिमिनेट कर सकते हो मेरे भाई, ध्यान रखना। आप बोलोगे फिर आप ही क्यों नहीं कर रहे हो एलिमिनेट, है कि नहीं मेरे भाई। देखो मुझे नहीं पता आप में से कौन एकदम बाहुबली है और कौन वो मान लो कटप्पा है कि नहीं। तो मेरे भाई मैं चाहता हूं कटप्पा का नुकसान भी ना हो, और बाहुबली है तो मेरे भाई वो तो अपने आप में ताकतवर है, ध्यान में रखना, उसको थोड़े से हिंट की जरूरत होती है। चलो इस क्वेश्चन को ले मेरे भाई, 1 मिनट का समझ रहा हूं, पटाख से उड़ाओ मेरे भाई, या फिर इस क्वेश्चन के लिए मैं समझ देता हूं आपको। मैंने ऑलरेडी होमवर्क दिया था आपको, तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई। इसको फालतू हमारा टाइम का क्लास का टाइम की हम लोग बर्बादी नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं दिए होंगे होमवर्क में मैं उसको उसके लिए टाइम दूंगा आपको। देखो इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये है मेरे भाई x² प्लस इसके अंदर में क्या बोल रहा है 3k - 36x प्लस k² - 24 प्लस 144। मेरे भाई यहाँ पे जो स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो पहचानने में कि ये कौन है, बी कौन है, सी है कौन है मेरे भाई। तो मैं बताता हूं, देखो जब भी x² के सामने जो भी वैल्यू मेरे भाई वो ये हो जाएगी हमारी, और मेरे भाई x के सामने जो आएगी वो आ जाएगी क्या, b हो जाएगी हमारी, ये b होगी हमारी, ये हो गया हमारा। और मेरे भाई अगर मैं c की वैल्यू बोलूं तो c की वैल्यू मेरे भाई इसको छोड़ के ये बाकी पूरी की पूरी हमारी क्या हो गई, c वैल्यू बोलोगे मेरे भाई। हाँ, if the root of the equation, ये इक्वेशन है, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अच्छा मेरे भाई यहाँ पे बोल रहा है रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अच्छा रेसिप्रोकल टू ईच अदर मतलब क्या मेरे भाई, अगर एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट हमारा 1/α आ जाएगा मेरे भाई। जब भी रेसिप्रोकल टू ईच अदर बोले तो मैंने एक बात बताई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, हमारा कितना 1 आ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट मिल रहा है मेरे भाई c/a आपको कितना 1 मिल रहा है डायरेक्टली। तो मेरे भाई क्यों ना c/a का इस्तेमाल कर लिया जाए हम लोगों ने, क्योंकि इसकी वैल्यू मिल रही है, तो इसकी वैल्यू मिल रही है तो भाई इसका इस्तेमाल कर लेते हम लोग। देखो c की वैल्यू देखो मेरे भाई क्या आ रही है हमारी, तो ये हो रही है हमारी k² - 24k प्लस 144 अपॉन भाई a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू a के सामने कुछ है ही नहीं मतलब 1 है, इक्वल टू मेरे भाई कितना हमारा 1 आ जाएगा। जब ये किधर क्रॉस में जाएगा मेरे भाई तो 1 हो जाएगा, और 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा, तो भाई ये k² - 24k प्लस कितना हमारा 143 इक्वल टू 0। ए मेरे भाई इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना सभी। देखो मेरे भाई ये एक इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। अब मेरे भाई ये 1 इधर आके क्या होगा, हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 144 में 3 जाएंगे हमारे भाई कितना 143, ये बच जाएगा मेरे भाई आपका। अब मेरे भाई आप ट्राई करो कि इसके फैक्टर निकाल सकते क्या आप लोग, इसके भाई ये बनता क्या आपका, देखो भाई इसके फैक्टर बनेंगे हमारे, तो 13 भाग जाता है कि इसमें 13 × 13, हाँ 13 × 13 भाई, मतलब 11 टाइम जाता है भाई। इन दोनों की एडिशन करो 24 आ रहा है क्या हमारा, हाँ मेरे भाई इसका निकल रहा है, तो माइनस प्लस का प्लस प्लस आ जाएगा हमारा डायरेक्टली। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो हमारा एक बन रहा हमारा 13, तो एक बन रहा हमारा +11। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारा +13 और +11 वाला, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 ही मिल रहा है मुझे, दूसरा बनेगा मैं नहीं मेरे भाई। ये बोल रहा है माइनस में, मेरे भाई यहाँ पे देखूंगा तो ये भी नहीं, यहाँ पे देखो ये भी नहीं, मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। ये बात देखो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई,
क्या बोल रहा है ये, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है मेरे भाई, ये हमारा ये बन जाए क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने है, और ये मेरे भाई हमारा बी बन जाए क्योंकि एक्स के सामने है, और ये पूरी की पूरी टर्म हमारी यहां से लेके यहां तक हमारी सी बन जाएगी। ओके, आर इक्वल, क्या बोल रहा है मेरे भाई, आपको क्या बोलता है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, कैसे बोलते हैं, इक्वल है बोलते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा मेरे भाई इस वाले शब्द पे ध्यान देना पर थोड़ा, इफ क्या बोल रहा है, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इक्वल कौन इक्वल है बोलते हैं, रूट्स इक्वल है बोलते हैं। मेरे भाई मैंने कुछ बताया था आपको, पता आपको नहीं पता होगा, आपको बड़े भूल जाते मेरे भाई, कि मैंने जब भी बोला अगर d इक्वल टू 0 आएगा तो मेरे भाई हमारा क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं, रूट्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होता है। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा हमारा रूट्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, अनइक्वल रहेंगे, क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। बोला था मैंने आपको, देखो मेरे भाई, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब ये बोल रहा है मेरे भाई, ये बोल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा मैं तो ये क्या होगा बोलते, इक्वल टू 0 होगा बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा तो हमारा क्या इक्वल कितना 0 होगा बोलते, ये कंडीशन बोल रहा है मेरे भाई, वो इक्वल की कंडीशन ये बोल रहा है। देखो मैंने बोला d इक्वल टू 0, ओके आपको याद आ गया होगा मेरे भाई, इतनी याद आपको दिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप डेली बादाम खाते हो मुझे पता है। आ जाओ मेरे भाई, अब देखो क्या बोल रहा है फिर वो, ये कंडीशन को लेके मुझे सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई, मतलब ये बोल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हमारा 0 है मेरे भाई। तो करो बरा यहाँ पे, आपको समझ में आया ना क्यों किया मैंने, क्योंकि वो बोल रहा है मेरे भाई ऐसा। अब देखो b की वैल्यू पकड़ो मेरे भाई, b की वैल्यू क्या हमारी, तो b की वैल्यू हमारी ये है मेरे भाई, यहां से लेके यहां तक ध्यान में रखना। तो मेरे भाई b की वैल्यू हमारी -2, यहाँ पे कितना ac प्लस क्या आ जाए हमारा bd, ये पीने वाली bd नहीं मेरे भाई, नहीं तो फूकने चले जाओगे आप लोग। तो ध्यान रखना मेरे भाई, यहां से लेके इसका स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर माइनस क्या बोल रहा है मेरे भाई, -4। अब मेरे भाई ac को पकड़ो तो ये हो गया मेरे भाई a, ये हो जाए हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मेरे भाई हमारा a और क्या बोल रहा है वो c, a और c हमारा क्या हो जाए मेरे भाई c स्क्वायर और d स्क्वायर, ये हो जाए हमारा बराबर इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, इक्वल टू क्या है हमारा 0। ओके अब देखो मेरे भाई, अगर मैं इसको कर दूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा मेरे भाई, अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई, देखो 2 का स्क्वायर करूंगा कितना हमारा 4। अब मेरे भाई आपको पता है यहाँ पे ये, अब मेरे भाई ये बच गया, अगर इसका स्क्वायर मैंने देखो -2 का स्क्वायर 4 कर दिया तो ये बच गया हमारा ac प्लस क्या हमारा bd, इसका स्क्वायर माइनस क्या आ जाए हमारा भाई। अब आपको देखो मैं इनका सबका मल्टीप्लाई करना, आपको इनका सबका क्या करना मेरे भाई, मल्टीप्लाई करना आपको, ये बात समझ रहे क्या आप लोग। ओके अब जब मेरे भाई इसको जब आप इक्वल करोगे, हाँ इसका जब क्या करोगे आप इक्वल, हाँ आप अंकित की तरह बोल सकते हैं मेरे भाई, इसको इधर रख लो बराबर, आप इधर रख लो, लेकिन बात तो एक ही हो जाएगी, वो आप इधर भी इसको रख लो तो भी बात एक ही हो जाएगी मेरे भाई। आप कर लो यहाँ पे, अब जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई क्या हमारा, जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाए भाई, आप इनसे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाए हमारा माइनस साइड में रखता हूं मैं, ac का a और c का कंबाइन स्क्वायर कर दो मैं, और यहां पे हो जाए मेरे भाई ac प्लस हमारा क्या हो जाए हमारा ab ad, इसका मेरे भाई दोनों का स्क्वायर बराबर। अब देखो मेरे भाई इनको दोनों को 4 से मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, क्योंकि देखो ये 4 को तो हमारा सबसे मल्टीप्लाई, चलो मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, बाजू में रख देता हूँ इसको बराबर। ये देखो मेरे भाई मैं पहले इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बराबर, इसका और मेरे भाई फिर इसका कर दिया मैंने, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में मेरे भाई मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा इसका। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाए मेरे भाई, तो b और c का कंबाइन स्क्वायर कर दो bc प्लस क्या आ जाए मेरे भाई, यहाँ पे b और d का स्क्वायर कॉमन स्क्वायर आ गया मेरे भाई। ये बात समझ में आएगी मेरे भाई, ध्यान रखना मैंने क्या किया मेरे भाई, ac का स्क्वायर प्लस ad का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर प्लस हमारा bd का स्क्वायर, ये कर दिया मेरे भाई। इन सबको 4 से मल्टीप्लाई होने वाला मेरे भाई, ध्यान रखना। आप एक काम भी कर सकते हो मेरे भाई, देखो 4 तो हमारा सब में है, 4 इसमें भी कॉमन हमारा बराबर, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हमारा और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, क्या 4 से मैं 4 कैंसिल कर सकता हूं क्या, अगर मैंने ऐसा कर दिया मेरे भाई, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी तो हमारा मल्टीप्लाई में आ रहा है हमारा, तो 4 से 4 मैं कैंसिल भी तो कर सकता हूं भाई, भाग डाल दूंगा मैं डायरेक्ट। तो
4 से 4 हमारा कैंसिल भी तो कर सकते हैं। अब बताओ मेरा क्या बच गया फिर हमारा भाई, ये बच जाएगा हमारा AC इसमें भाई स्क्वायर स्क्वायर वाला। अब देखो यहाँ पे आप बताओ मुझे a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे भाई, इसका a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए मेरे भाई, बताओ बताओ a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोई बताएगा मुझे? कमेंट नहीं करते भाई आप लोग। तो ये होता है हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बराबर, ये होता है मेरे भाई, ये होता है हमारा दोनों का फार्मूला। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे इसको रख लूं तो ये क्या हो जाए हमारा, अगर मेरे भाई मैंने इसको रख लिया तो मेरे भाई ये हमारा ए सी का स्क्वायर, क्योंकि ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा क्या है बी डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझना मेरे भाई, ये फार्मूला करो मैं, प्लस क्या हमारा 2ab मतलब AC इंटू क्या आता है मेरे भाई BD माइनस। अब देखो मेरे भाई, आप अगर इधर इक्वल ले लोगे, ये पूरा का पूरा इधर जाएगा तो हमारा मेरे भाई ये आ जाएगा हमारा बराबर, या फिर मेरे भाई रहने दो इसको जैसे आप माइनस से पूरी टर्म को, ये माइनस से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस AC का स्क्वायर और मेरे भाई माइनस से इसको मल्टीप्लाई होगा माइनस AD का स्क्वायर, समझना मेरे भाई, माइनस को AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, क्योंकि इसको सॉल्व किया मैंने, AD का स्क्वायर, ये भाई सब पूरी टर्म हमारी माइनस में आएंगे, माइनस BC का स्क्वायर और मेरे भाई आ जाए हमारा माइनस BD का स्क्वायर, समझना मेरे भाई, इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई 0, यहाँ भी इक्वल टू 0 था, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 आ गया हमारा। अब देखो मेरे भाई, जो कट्टा होगा ना उसको काट लो मेरे भाई, क्योंकि सब प्लस माइनस में हमारा, देखो हमारा, अब देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, AC का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस AC का, प्लस AC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो मेरा BD का स्क्वायर और मेरे भाई BD का स्क्वायर, देखो ये प्लस में, ये क्या है में हमारा माइनस में, ये भी क्या हो गया मेरे भाई कैंसिल आउट हो गया। अब जो रह गया मेरे भाई वो रख लो हमारे पास में, देखो क्या रह गया हमारे पास में, देख लो मेरे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा मेरे भाई, थोड़ा ध्यान देना इधर अच्छे से। हाँ तो अब देखो हमारा क्या बच गया मेरे भाई, 2AC इंटू BD माइनस क्या हो जाए हमारा, ये हो जाए हमारा मेरे भाई, ये बच गया मेरे भाई AD का स्क्वायर क्या बच गया हमारा, AD का स्क्वायर माइनस क्या बचा मेरे भाई BC का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मेरे भाई सिर्फ मुझे एक बताओ, ये किसी फॉर्मूले में मिल रहा है क्या आपको, ये क्या आपको ये किसी फॉर्मूले में मिल रहा है क्या मेरे भाई, क्योंकि ये सबके सभी मल्टीप्लाई में, ये सी इंटू ये सब मल्टीप्लाई में मेरे भाई। अगर मैं इसको मान लो, ये जो चीज लिखे ना मैंने, अगर मैं मान लो इसको थोड़ा ऐसा लिखूं, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई मेरे भाई, 2 इंटू A इंटू C इंटू B इंटू D, यही मतलब है इसका मेरे भाई, है ना। तो क्या ये किसी फॉर्मूले में आपको मिलता है क्या आपको, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आपको कहीं पे देखो, आपको कहीं पे ऐसा मिल रहा क्या, एक माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और प्लस आपको क्या मिल रहा भाई 2AB, अगर मान लो ये ऐसा किसी का फॉर्मूला है क्या, देखो मुझे ये बताओ, ये किसी का फॉर्मूला है क्या। अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा कर दूं ना मेरे भाई, अगर मान लो इसकी साइन चेंज कर दूं मैं, जैसे मान लो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB कर दूं, तो मेरे भाई ये किसी का फॉर्मूला है क्या बताओ। अगर मेरे भाई मैं मान लो इसके साइड चेंज कर दूं, इधर लेके आ जाओ इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो क्या मिल जाए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB, क्या ये किसी का फॉर्मूला है क्या। तो आप बोल रहे मेरे भाई हाँ, किसका फॉर्मूला ये माइनस B के स्क्वायर का। ये वाली बात समझाना चाह रहा था भाई मैं आपको, देखो ये अगर मैं इसको भाई पलट दूं मेरे भाई, तो ये क्या हमारा A माइनस B के स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाए हमारा, ये वाला, ये तो हमारे टर्म में आ गए। मतलब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ मेरे भाई, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं ये वाली टर्म को मैं ये बोल सकता हूं भाई AD, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई है, AD का स्क्वायर माइनस AD माइनस यार AD माइनस मैं क्या कर दूंगा इसको BC का स्क्वायर, मैं इस बात को घोषित कर सकता हूं, ये वाली टर्म को मैं ये लिख सकता हूं
क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये बात बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा करता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं मेरे भाई? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि साइन चेंज कर रहे हो आप सबका चेंज कर रहे हो, एक का नहीं कर रहे हो। मल्टीप्लाई कर रहे हो आप सबसे कर रहे हो, एक को नहीं कर रहे हो। तो ये माइनस का मेरे भाई प्लस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, मेरे भाई सबका साइन चेंज हो गया। तो ये अगर मैं देखता हूं, मुझे पता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस है भी हमारा ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ही है। तो मेरे भाई मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब जब मैं इसको ऐसा लिखता हूं मेरे भाई, स्क्वायर इधर जाएगा तो भाई ये जीरो है तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये मेरे भाई एडी इक्वल टू क्या मिल जाए मुझे? बीसी। एडी इक्वल टू क्या मिल जाए? बीसी। आप देखो कहीं पे आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा एडी इक्वल टू बीसी, तो हाँ मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है आपको। कहां पे मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में। ये बात कितने लोगों को समझ में आई मेरे भाई? एक बार मुझे ये बताओ, आप लोगों का दिमाग सच में भाई कंप्यूटर की तरह है, बहुत अच्छा क्लियरली चला मेरे भाई। फिर भी मैं एक बार ना फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं, जिनको नहीं समझाऊंगा मेरे भाई सिर्फ उनके लिए, है ना। उन्होंने अपने आप को कोसना नहीं भाई कि मुझे समझा ही नहीं करके। देखो आपको बोला था भाई, उन्होंने क्या बोला था मेरे भाई इस क्वेश्चन में? उन्होंने बोला था इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये भाई इक्वेशन दी थी, आर इक्वल। जैसे ही इक्वल बोला मेरे भाई, मेरे दिमाग में आ गया डी इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हमारा? जीरो मेरे भाई। ये तो मैंने यहां पे रखना शुरू किया मेरे भाई, बी की वैल्यू मैंने रखी यहां से, ये रखी। फिर मेरे भाई मैंने क्या करा, 4 इंटू ए सी, तो ये और कितना, ये सी मेरे भाई, दोनों का मल्टीप्लाई रख दिया मेरे भाई इक्वल टू जीरो। जब मेरे भाई मैं इसको सॉल्व करने गया तो मुझे मिला भाई 2 का स्क्वायर कितना हमारा? 4 आ जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में आ जाए हमारा, और प्लस हमारा इसका और इसका स्क्वायर मैंने इसके ऊपर कॉमन रख दिया मेरे भाई। माइनस यहाँ पे कितना मेरे भाई? 4 था, 4 मेरे भाई, और 4 यहाँ पे भी था, 4 यहाँ पे भी था, और इधर जीरो ये काट सकता हूँ मेरे भाई। 4 को 4 से मैंने काट दिया इसको। तो मेरे भाई मेरा अंदर क्या बच गया? फिर इन दोनों इनका मल्टीप्लाई, पहले एसी का स्क्वायर, फिर इसका ए और डी का स्क्वायर, ये हो गया मेरे भाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसा करके मैंने लिख दिया यहाँ पे। जब मेरे भाई मैंने इसका फार्मूला ए प्लस बी का फार्मूला लगा मेरे भाई, तो ये ऐसा फैल गया बराबर। तो ये मिल गया मुझे एसी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर प्लस 2ac इंटू बीडी, ये सब मिल गया मेरे भाई। और मेरे भाई मैंने इसको जैसे कैसे पूरे टर्म को, क्योंकि माइनस में 4 था, ये देखो माइनस में था, तो ये पूरे टर्म को मेरे भाई माइनस में मल्टीप्लाई किया मैंने। तो जब सबको मैंने ये प्लस थे, सबके सब हमारे माइनस माइनस हो गए, माइनस 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 सब हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गया हमारा। तो मेरे भाई बचा क्या हमारा? 2 इंटू ये हो गया हमारा, माइनस हमारा क्या मेरे भाई ये आ गया, और माइनस हमारे इक्वल टू क्या हमारा? जीरो आ गया। जब मेरे भाई मैंने इसको थोड़ा प्यार से देखने की कोशिश की, इसको थोड़ा प्यार से देखने की कोशिश की, तो मुझे ये मिल रहा है बराबर। लेकिन भाई ये किसी का आइडेंटिटी मिलता नहीं, तो मैंने इसका साइन चेंज किया, साइन चेंज किया तो माइनस का प्लस हो गया ये भाई। तो ये मुझे किसी का आइडेंटिटी मिल रही है, तो ये आइडेंटिटी मेरे भाई कितनी? ये माइनस बी के स्क्वायर की। तो मेरे भाई मुझे पता है यहाँ पे इसका स्क्वायर है, मतलब मैंने यहाँ पे एडी माइनस बीसी का होल स्क्वायर रख दिया मेरे भाई इक्वल टू जीरो। अब मुझे पता है मेरे भाई, तो ये 2 जाएगा इधर, ये हो जाएगा रूट बन जाए हमारा, रूट हो गया मेरे भाई। तो ये हो गया हमारा एडी, और ये माइनस किधर आएगा? प्लस हो जाएगा। एडी इक्वल टू क्या हमारा? बीसी हो गया मेरे भाई। एडी इक्वल टू क्या मिल गया आपको? बीसी। तो मेरे भाई ये हमारा लास्ट में प्रूव हो रहा है हमारा, और यही मेरे भाई उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ था। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई हो अच्छे से, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छे हो मेरे भाई, आप ऐसे ही पढ़ते रहो मेरे भाई, अच्छे से मैं क्लियर भी करवाऊंगा, आप क्लियर भी होंगे मेरे भाई। किसी का ऐसा भी होगा ना मेरे भाई कि मेरा एसबीआई पीओ निकलता ही नहीं, मैं क्या ही करूं मेंस का पढ़ के। मेरे भाई ऐसे मत रखो, आप लोग ना पढ़ाई शुरू करो। आप यकीन मानो ये पढ़ाई जो भी करोगे ना आप, जब आपका मान लो प्री निकल गया ना, और प्री के बाद में मेंस की पढ़ाई करता ना, वो इंसान कभी नहीं लगता मेरे भाई। इंसान वही लगता है, ध्यान रखना, जो 1 साल से मेरे भाई मेंस की तैयारी कर रहा हो, 1-1.5 साल से जो मेंस की तैयारी कर रहा हो, उसका ही मेंस निकलता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखो मेरे भाई मैं समझा तो आपको, क्या होता है ना, जब आप प्री निकालते ना, प्री के लिए आप 1 साल तक मेहनत करते हो, तब जाके आप प्री निकालने लायक होते हो मेरे भाई। तो मेंस के लिए आप क्या करते हो मेरे भाई? 20-30 दिन में फिर तैयारी करते हो, और 20-30 दिन में आप निकालने की कोशिश करते हो उसको। क्या सच में पॉसिबल होता है क्या मेरे भाई? नहीं होता है। बात समझ रहे क्या आप लोग? क्योंकि भाई जिस चीज को आप साल भर से पढ़े, तो आपने प्री के लिए पढ़े, और मेरे भाई मेंस के लिए आप कितने पढ़ रहे? 20-30 दिन, मतलब ये सरेआम ना इंसाफी मेरे भाई। तो ये क्लास ध्यान रखना, एसबीआई क्लर्क में जिनकी मेंस की एग्जाम है ना, उनसे भी ज्यादा उन्होंने देखने को ना जिनकी एग्जाम नहीं है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जिनको पता है मेरा नहीं निकलने वाला, लेकिन मेरे भाई मेंस की तैयारी शुरू करो आप लोग, क्योंकि मेंस की तैयारी शुरू करोगे तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, ध्यान रखना मेरे भाई। मिलिन का आंसर आ गया 49/4, बहुत बढ़िया। मेरी मुंडी तिरछी हो जा रही भाई,
अजय देवगन का फैन हूं नहीं मैं, इधर देखते रहता हूं मैं ऑनलाइन में किसके कमेंट आए क्या है। आओ मेरे भाई, इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 इज 4, मतलब इतनी बात को समझो, इफ वन रूट ऑफ, अब मेरे भाई मतलब एक रूट बोल रहा है इस इक्वेशन का, कितना है बोलते हैं 4, इस इक्वेशन का एक रूट क्या है बोलते हैं 4 है बोलते मेरे भाई। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 ऐसा बोल रहा है मेरे भाई, और इसका जो एक रूट है ना, एक रूट कितना बोलते हैं हमारा 4 है बोलते हैं, ऐसा बोल रहा है वो। ओके ओके, while the इक्वेशन क्या बोलते हैं, while the इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक और दी उन्होंने एक आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, और इसके रूट क्या है बोलते हैं मेरे भाई, इक्वल है बोलते हैं, अल्फा और अल्फा है बोलते हैं भाई, इक्वल रूट है बोलते हैं। देन द वैल्यू ऑफ क्यू, तो मेरे भाई क्यू की वैल्यू क्या है बोलते हैं, आपको किसकी वैल्यू पूछी उन्होंने, क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या है बोलते हैं। अब मेरे भाई अगर क्यू की वैल्यू मैं बोलूं यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, तो मेरे भाई देख क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एक बात देखो, आपको अगर एक रूट मारना मेरे भाई 4 मिल रहा है, एक रूट आपको कितना 4 मिल रहा है मेरे भाई, आपको पता है दोनों का मल्टीप्लाई होता है हमारा 12, तो भाई दूसरा रूट कितना हमारा 3 मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होगा ना हमारा, अरे बोलो हाँ ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होगा मेरे भाई। भाई एक बार और समझना, आपको क्या बोला, इस इक्वेशन का एक रूट कितना बोलते 4 है बोलते मेरे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा कौन 12 होता है, तो भाई दूसरा रूट कितना हमारा 3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, मतलब आपको अब आपको पता है मेरे भाई पी की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों के एडिशन, मतलब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, पी की वैल्यू हमारी कितनी 7 हो जाएगी, पी की वैल्यू कितनी हमारी 7 हो जाएगी मेरे भाई। तो आपको ये बात समझ में आई भाई, पी इक्वल टू कितना हमारा 7 मिल रहा है यहाँ पे, भाई ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 12 होता है, इन दोनों की एडिशन हमारी ये होती है मेरे भाई, तो मैं ये बोल सकता हूँ पी की वैल्यू आपको कितनी 7 मिल रही है यहाँ पे। क्या मैं ये बात को यहाँ पे रख सकता हूँ मेरे भाई, आप समझ गए होंगे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे भाई आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस ये सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू मेरे भाई 0। आपको जिनको मेरे भाई अगर ये क्लास नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, पहली वाली क्लास देखो, आपको एकदम क्लियरिटी के साथ में समझ में आएगी मेरे भाई पूरी बात है, ये मैं बात बता चुका हूँ, इसी से हमारे कोऑर्डिनेशन बनती है, तो पी की जगह मैंने 7 रख दिया। अब देखो मेरे भाई आपको क्या बोल रहा है, दोनों रूट क्या बोलते इक्वल है बोलते, इसके दोनों रूट क्या बोलते इक्वल। अब मेरे भाई इक्वल रूट कैसे बनते हैं बताओ हमारे, इक्वल रूट कैसे बनते हैं मेरे भाई, तो जाओ आप लोग डी के शर्म में, क्योंकि डी इक्वल टू 0 होता तभी आपके इक्वल रूट बनते हैं, डी इक्वल टू 0 होता तभी आपके क्या बनते हैं, इक्वल रूट बनते हैं। और डी की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तभी आपको दो इक्वल रूट मिलते हैं मेरे भाई, है ना। देखो क्या बोल रहा है, इक्वल रूट। अब देखो मेरे भाई क्यू की वैल्यू निकालने को बोली उन्होंने आपको, यानी इसकी वैल्यू बताई भाई, ये कितनी वैल्यू करके, चलो निकाल लेंगे हम लोग। अब बता मुझे बी की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बता भाई 1, कुछ नहीं मतलब 1 होता है मेरे भाई, और सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई क्यू इक्वल टू 0। जब मेरे भाई ये करूंगा मैं तो ये 4 क्यू हो गया हमारा, क्योंकि ये 1 है, ये 4 क्यू हो गया हमारा, भाई समझ रहे ना, ये 19 नहीं है, ये 1 था सामने, हाँ 1 इंटू 9 था मेरे भाई, है ना, 4 इंटू 1 इंटू क्यू क्यू क्यू, सॉरी यार 9 बोल रहा हूं मैं, ये क्यू है हमारे, है ना, तो समझ रहे ना, 4 इंटू 1 इंटू कितना हमारा सी की वैल्यू हमारे क्यू है, तो क्यू रख दिया मेरे भाई इसको। जब इसको सॉल्व कर लो एक क्लास, तो ये हो जाए 7 का स्क्वायर 49, ये बन जाए हमारा कितना 4 क्यू। तो मेरे भाई क्यू की आपको वैल्यू निकालने, क्यू की जब वैल्यू निकालो मेरे भाई, तो ये 4 का हमारा डिवाइड में आएगा, तो आपका आंसर बन जाए 49/4, ये हो जाए मेरे भाई क्यू की वैल्यू। और आपको क्वेश्चन में यही बोला था कि आपको क्यू की वैल्यू बताओ, तो मेरे भाई आपका ऑप्शन बन जाए 1। उसको देखो मेरे भाई, if the roots of the equation, ये मेरे भाई if the roots of the equation, ये इक्वेशन है, एंड ये इक्वेशन बी रियल। अब मेरे भाई रियल रूट, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो रियल रूट जैसे बोल दिया उन्होंने, एक आपके दिमाग में खटक क्या होगा, क्या रे मेरे भाई, d इक्वल टू 0 भी रियल रूट होता है, और d ग्रेटर देन 0 भी क्या होता है, रियल रूट होता है मेरे भाई, दोनों बातें हमारे रियल रूट के, तो है ना। तो मेरे भाई यहाँ से एक बात समझ में आए, क्या मैं इनको कंबाइन करके लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे हाँ, मैं इसको ऐसा भी लिखूंगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोलते हैं मेरे भाई 0, ये हमारा रियल रूट की कंडीशन है हमारी, है ना भाई। रियल रूट दोनों भी यही है, और अनरियल कौन सा मेरे भाई, जब d छोटा आ जाएगा तब अनरियल रहेगा, लेकिन इन दोनों केस में हमारा रियल रूट रहेगा मेरे भाई। ओके, अब देखो मेरे भाई, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है आर, मतलब ये px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इक्वल टू 0 एंड
ये इक्वेशन मेरे भाई बी रियल, मतलब दोनों के रूट कैसे रियल है बोलते हैं। देन तो बताओ मेरे भाई इनके बीच में क्या रिश्ता कहेगा, इनके बीच में क्या रिश्ता रहेगा ये बोला आपको। अब इनके बीच में रिश्ता क्यों रह सकता है मेरे भाई, क्योंकि इनके मेंबर उनके साथ में और उनके मेंबर इनके साथ में है ना। ये रिश्ता ये कहला रहा है मेरे भाई, देखो यहाँ पे P मिल रहा है तो P देखो मेरे भाई इधर भी कहीं ना कहीं है, और यहाँ पे Q मिल रहा है तो इधर भी कहीं ना कहीं Q है, यहाँ पे R है तो इधर भी R हमारा कहीं ना कहीं है। तो इनके मेंबर ना इधर उधर मिले हुए मेरे भाई, इसलिए इनके बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता बन सकता है, और वही आपको पूछा है। तो फिर क्या बोलते हैं, देन आ जाओ मेरे भाई। अगर देखो अगर वो पहली वाली कंडीशन से बोल रहा, हमारी पहली कंडीशन क्या है भाई, px² प्लस क्या हमारा 2qx प्लस r इक्वल टू क्या हमारा 0, ये पहली है मेरे भाई। इसका भी क्या बोल रहा है वो, ये रूट कैसे बोलते हैं, रियल है बोलते हैं। मतलब ये मेरे भाई आपको बोल रहा है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ बोलते हैं। अब मेरे भाई अगर मैंने यहाँ पे वो लगाया मेरे भाई, तो b का स्क्वायर मतलब क्या है मेरे भाई, ये देखो ये 2q, तो 2q का क्या हमारा स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या भाई 4 इंटू ये की वैल्यू क्या मेरे भाई p, और c की वैल्यू क्या हमारी r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे भाई जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हमारा 4q इक्वल टू क्या, अब ये मेरे भाई इधर चल जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4pr, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे भाई सिंबल ध्यान रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ओके 4 से 4 कट गया मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको जो रिश्ता मिल रहा है मेरे भाई इनके बीच में क्या मिल रहा है, q ग्रेटर देन इक्वल टू p और r मिल रहा है। पहली वाली इक्वेशन का मिल रहा है आपको q ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिल रहा है, pr मिल रहा है मेरे भाई। इतनी बात सबको समझ में आई अच्छे से। दूसरी वाली कंडीशन का ढूंढते अभी हम लोग। देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या दिया आपको, qx² माइनस 2 रूट के अंदर में दिया मेरे भाई p r, और ये दिया मेरे भाई x, ये दिया उन्होंने प्लस q इक्वल टू 0, ये दिया रे भाई। अब देखो इसका भी अगर रियल रूट निकालोगे तो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल रूट की कंडीशन रख दी मेरे भाई। अब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा। अब जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई तो मैं क्या आ जा हमारा, ये देखो -2 रूट के अंदर में क्या हमारा p और r, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या है मेरे भाई, a की वैल्यू हमारी q है, और c की वैल्यू देखो मेरे भाई, c की वैल्यू क्या हमारी, ये भी मेरे भाई q है ना। देखो a की वैल्यू भी q है और c की वैल्यू भी क्या है मेरे भाई q है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हमारा 0 हो गया। जब इसको सॉल्व करने जाओगे मेरे भाई आप लोग तो क्या आज हमारा, देखो 2 का स्क्वायर मतलब 4, और मेरे भाई ये देखो ये रूट और ये रूट का और इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या रूट क्या कैंसिल हो जाए हमारा, तो 4pr बच जाए हमारा। ये मेरे भाई 2 का स्क्वायर कितना हमारा 4, और ये जब स्क्वायर करूंगा तो ये pr रह जाएगा, रूट कैंसिल हो जाए हमारा। अब देखो मेरे भाई ये इधर जाए, ये माइनस है इधर जाएगा क्या हमारा प्लस हो जाएगा मेरे भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू किधर जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हमारा 4q², ये बन जाएगा मेरे भाई। जब इसको जब काटने की बारी 4 से 4 कट जाएगा हमारा, क्या बच गया हमारा pr ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोला उन्होंने q² बराबर। अब मेरे भाई इसको रखो बरा, इसको जब देखोगे मेरे भाई देखो बरा यहाँ पे, अब देखो इनके बीच में क्या रिश्ता है। एक बार देखो q क्या है बोलते ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक बार क्या बोल रहा है भाई q लेस देन इक्वल टू है, एक बार देखो p क्या बोल रहा है भाई लेस देन इक्वल टू, और एक बार क्या बोल रहा है भाई ग्रेटर देन इक्वल टू। जब भी आपको मैंने बोला है भाई ऐसे कभी भी रिलेशन आएंगे तो ये रिश्ते कोई मायने रखते नहीं है, इनका मान लो एक ही आंसर बनेगा CND। CND मतलब PR इक्वल टू q² मेरे भाई, क्योंकि ये एक मत पे है ही नहीं। देखो एक में क्या बोल रहा है, q को बड़ा छोटा बोल रहा है मेरे भाई, q को बड़ा और इक्वल बोल रहा है, एक में q को ये बोल रहा है मेरे भाई, समझ रहे ना आप। देखो ये बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे q है q² आएगा मेरे भाई, सॉरी q² आएगा यहाँ पे q²। देखो एक में क्या बोल रहा है q² को ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है, एक में देखो q² को क्या लेस देन इक्वल टू बोल रहा है मेरे भाई, इसलिए आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे CND। क्या बन जाएगा आपका CND, मतलब PR इक्वल टू q²। देखो ऐसा ऑप्शन कहां मिल रहा है, ऑप्शन नहीं कहीं पे, q², ये तो नहीं बनेगा q², अरे ये तो है B नंबर का है ना। देखो q² इक्वल टू क्या हमारा PR है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर B है। बाकी ये देखो भाई p² इक्वल टू बोल रहा है, ये नहीं बनेगा हमारा, ये भी नहीं बनेगा भाई हमारा बराबर, और ये भी नहीं बनेगा हमारा। हो गया टाइम, आ जाओ भाई इधर भाई।
देखो भाई इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। मेरे भाई यूनिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यूनिटी मतलब होता है 1। यूनिटी मतलब क्या होता है 1। मतलब ये बोल रहा है मेरे भाई इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, मतलब मेरे भाई ऐसा बोल रहा है अगर अल्फा में से मैं बीटा माइनस करूं तो हमारा क्या आएगा बोलते, यूनिटी आएगा बोलते, 1 आएगा बोलते। हमारा क्या अल्फा माइनस बीटा करूंगा हमारा यूनिटी आएगा बोलते, 1 आएगा बोलते, ये बोल रहा है वो। तो बता इसका क्या बनेगा बोलते। अब देखो मेरे भाई अल्फा माइनस बीटा, इसका भाई आपको फार्मूला पता है अल्फा माइनस बीटा का क्या होता है हमारा, तो भाई रूट के अंदर में होता है हमारा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। मेरे भाई सबके डिवाइड में ये आता है, चाहे प्रोडक्ट निकालो सम निकालो सबके डिवाइड में ये आता है। ऊपर की बात ध्यान में रखना सिर्फ आप लोग, है ना। आ जाओ मेरे भाई, अब देखो जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा मैं, ये डिफरेंस हो गया हमारा अल्फा माइनस बीटा का। तो मेरे भाई आपको पता है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितने हमारी 1 है, और मेरे भाई इसकी वैल्यू रखो अभी आप, इसकी वैल्यू रखते चलो बी का स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर मतलब मेरे भाई किसका स्क्वायर, ये इसका माइनस पी का स्क्वायर, तो माइनस पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। उसके बाद में क्या बोल रहा है भाई माइनस 4 इंटू ये की वैल्यू देखो मेरे भाई, ए की वैल्यू क्या हमारी 1, ये 1 आ गया हमारा। मेरे भाई सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू क्या हमारी क्यू, ये क्यू आ गई मेरे भाई हमारी, अपॉन डिवाइड बाय हमारा कौन आ गया मेरे भाई, डिवाइड बाय हमारा ए मतलब कितना हमारा 1, ये आ गया 1। जब इसको एक क्रॉस में करूंगा भाई 1 इक्वल टू क्या आ जाए हमारा, इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाए हमारा रूट के अंदर में, ये बन जाए पी स्क्वायर, ये बन जाए हमारा पी स्क्वायर माइनस क्या हमारा 4q, ये बन जाए 4q। मेरे पास ध्यान रखना इन दोनों का मल्टीप्लाई का 4q बन जाएगा हमारा। मेरे भाई रूट इधर जाएगा हमारा, रूट का इधर जाएगा तो हमारा क्या बन जाए भाई स्क्वायर, तो ये 1 ही आएगा हमारा, इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4q, ये बोल रहा है मेरे भाई। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो क्या हमारा ये बन जाए मेरे भाई, ये बन जाए हमारा 4q इक्वल टू पी स्क्वायर, 4q इक्वल टू क्या हमारा पी स्क्वायर। देखो हमारा 4q इक्वल टू पी स्क्वायर ऐसा कहां पे है, तो मेरे भाई हाँ एक मिनट एक चीज रहेगी ना भाई, क्या अगर मैं मेरे भाई इसको क्वाड्रेटिक्स में बनाऊंगा तो हमारा क्या ये बन जाएगा मेरे भाई, देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, इसमें से कोई एक ऑप्शन बनेगा हमारा, कोई भी एक ऑप्शन बनेगा हमारा। अगर पी स्क्वायर इधर ले तो मैं मेरे भाई इसको इधर लूंगा, ये तो नहीं बन रहा क्योंकि 1 हमारा रह जाएगा ना, मतलब ये बन जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे ये 1 आएगा इधर, पी स्क्वायर माइनस 4q माइनस 1 इक्वल टू क्या 0 बनेगा हमारा। ऐसा देखो मेरे भाई ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है आपको, तो देखो मेरे भाई अगर आप ऐसा ऑप्शन ढूंढने जाओगे आपको तो कौन सा मिलेगा मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। आप देखो इसको ये बन जाएगा मेरे भाई, क्योंकि बी इधर जाएगा, देखो मैं इसको बना के बता, पी इधर जाएगा हमारा क्या बन जाएगा पी स्क्वायर, और मेरे भाई ये देखो ये इसको इधर रहने दो, इसको इधर लेके जाओ तो क्या बन जाए मेरे भाई, देखो 4q क्या हमारा प्लस 1 इक्वल टू क्या हमारा 0। मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका। आप देखो इसकी कंडीशन रखोगे तो आपको यही एक ऑप्शन मिलेगा ऐसा। ये बात समझ में आएगी सबको। मिलिंद का आंसर आया, पीयूष का आंसर आया मेरे भाई, आकृति का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। आशा करता हूं बात सबको समझ में आ रही है मेरे भाई। एक एक बात आपको रख रख के बता रहा हूं मैं, एक एक बात, जहां पे भी डाउट हो जाए कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, सब बातें बता रहा हूं आपको। जैसा एक इंसान सोचता है बिल्कुल उस तरह सोच के बता रहा हूं, है ना। फर्स्ट टाइम जब पढ़ता है मान लो आदमी जैसा सोचता है बिल्कुल उसी सोच के साथ में आपको बता रहा हूं मेरे भाई। मैं ऐसा बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं इसके अंदर में, मैं खटाखट उड़ा दूंगा ना। मेरे भाई जैसी सोच एक बिगिनर की रहती है बिल्कुल उसी टाइप की सोच के साथ में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, उस सोच पे जाके। चलो इसको उड़ाओ मेरे पास 17 नंबर का। देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है मेरे भाई, इज यूनिटी, मतलब इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी, मतलब ये बोल रहा है मेरे भाई कि मैं अगर अल्फा इंटू बीटा करूं मेरे भाई तो आपको कितना 1 मिलेगा बोलते। यूनिटी का मतलब मेरे भाई 1 होता है, ध्यान रखना क्या होता है 1 होता है मैथ में। ओके देन ये कैन टेक द वैल्यू एज, तो बता ए की वैल्यू क्या क्या निकल सकती है बोलते हैं, है ना, ए की वैल्यू क्या क्या निकल सकती है बोलते हैं।
अब देखो मेरे भाई, अगर आपको बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा, आपको कितना बोल रहा है मेरे भाई 1 बोल रहा है, मतलब ये हो गया भाई हमारा c बाई ए इक्वल टू 1। अब मेरे भाई c की वैल्यू रख लो, तो देखो ये a की वैल्यू हो गई हमारी, ये हो गई हमारी b की वैल्यू, और ये हो गई मेरे भाई पूरी पूरी हमारी किसकी c की वैल्यू। तो अगर c की वैल्यू लूंगा मैं तो क्या आ जाए हमारा c की वैल्यू हमारे भाई, तो ये a स्क्वायर प्लस 18a प्लस 81 अपॉन क्या आ जाए मेरे भाई a की वैल्यू कितने हमारी 1 इक्वल टू 1। मेरे भाई जब इसको इधर लेके जाऊंगा तो हमारा कितना 1, और 81 में से 1 जाएगा हमारा कितना 80, तो ये स्क्वायर प्लस 18a प्लस 80 इक्वल टू हमारा 0। ओके, जब मेरे भाई इसके फैक्टराइज करूंगा मैं तो कितना हमारा 10 और 8 बन जाए हमारा, 10 और कितना हमारा 8, 10 और 8 दोनों का मल्टीप्लाई करो 80 हो जाएगा हमारा, और दोनों के एडिशन करो 18 आ जाएगा। प्लस प्लस का बता मेरे भाई, प्लस प्लस का क्या आ जाए हमारा, बोलो प्लस प्लस का, माइनस प्लस का, प्लस 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 का, माइनस माइनस मेरे भाई ध्यान रखना, तो -10 और -8 होगा। ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है मुझे। आओ इसको करेंगे मेरे भाई, क्या बोल रहा है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 आर। अब देखो मेरे भाई आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे भाई आपको, देखो इस इक्वेशन को पहले मैं भाई सही से लेके आता हूं, क्या हमारा ये सही इक्वेशन होगा हमारी, इधर लग लो मेरे भाई, क्या हमारा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होगी मेरे भाई सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी, बराबर। ये भाई फर्स्ट टर्म होती है एक्स स्क्वायर, वेरिएबल के सामने वाली पहली ये हो जाए हमारा, और एक्स के सामने वाला बी हो जाएगा, और ये मेरे भाई माइनस बी हमारा सी हो जाएगा बी। वेयर आपको बताना भाई द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस रूट के इसके द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे बोलते हैं, क्या वो रियल बट अनइक्वल होंगे, क्या रियल बट इक्वल होंगे, क्या नॉट रियल यानी कि आपको मिलेंगे नहीं रूट, सी एंड ऐसा बोल रहा है वो, है ना। तो देखो मेरे भाई इसके रूट निकालने हम लोग दौड़ते हैं मेरे भाई। अब रूट कैसे निकलते हैं मेरे भाई, ये सब कुछ होता है हमारा डिपेंड किसके ऊपर में, डी के ऊपर में। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है मेरे भाई तो रियल और अनइक्वल, डी इक्वल टू 0 आ गया मेरे भाई तो रियल और इक्वल, और डी लेस देन 0 आ गया मेरे भाई तो ये हमारा नॉट रियल, मतलब ये वाली तीसरा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करा तो पहला आंसर ये वाला, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड की तो ऑप्शन नंबर बी बन जाए आपका, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड की ऑप्शन नंबर सी बन जाए मेरे भाई, है ना। और अगर मान लो तीनों भी नहीं कर रहा था मेरे भाई डी बन जाएगा हमारा। फिर देखते मेरे भाई अभी आप इसका हमारा आंसर क्या बन सकता है मेरे भाई। देखो बड़ा डी बी की वैल्यू डी की वैल्यू बनता है बी स्क्वायर माइनस कितना हमारा 4ac, क्या बनता है 4ac ग्रेटर देन, मतलब निकाल दो मेरे भाई, इसकी वैल्यू निकाल दो आप डायरेक्ट, फिर तो हमको समझ में आ जाएगा। बट ये छोटे जीरो की तो कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू रखो तो मतलब हमारा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू रखो मेरे भाई, ए की वैल्यू मतलब ये स्क्वायर, उसके बाद भाई सी की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू कितना हमारी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी का स्क्वायर, ये आ जाए हमारा। अब मेरे भाई इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इनका सब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे भाई ये देखो ये क्या हमारा ए बी का स्क्वायर, अब मेरे भाई ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाए प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाए हमारा प्लस 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। मेरे भाई ये माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई में सभी के सभी, तो मेरे भाई ये आ रही है हमारी। अब देखो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं मुझे बताओ ये टर्म हमारी सॉल्व तो नहीं हो रही है, सॉल्व नहीं हो पा रहा, मुझे आंसर निकल पा रहा है इसका क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये बताओ ये 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी मेरे भाई। इनका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी भाई, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे भाई 0 से बड़ी है। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है मेरे भाई तो आपका आंसर बन जाएगा रियल बट अनइक्वल, ऑप्शन नंबर 1। आशा करते ये बात सबको समझ में आ गई। आकृत ने आंसर दिया था, अथर्वा ने आंसर दिया, प्रियान दिया था, सॉरी पीयूष ने दिया था, और प्रज्ञा ने आंसर किया था। बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक इंसान हो मेरे भाई आप लोग। आशा करता हूं मैं सबको समझा पाया मेरे भाई। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो, देखो इस क्वेश्चन को, 1 मिनट का समय दिया मैंने आप लोगों को।
लो मेरे भाई देखो, आज आपको सोचना पड़ेगा, आज आपको बनाना पड़ेगा मेरे भाई। देखो कल जब मान लो समझाने की बात थी तो मैंने फटाफट 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 आपको सब कुछ समझा के दिया अच्छे से, लेकिन अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसा आप मेरे भाई, आप सिर्फ मान लो देखोगे, आप सीखोगे नहीं कुछ भी, ऐसा हो जाएगा आपको जब तक अपना दिमाग लगाओ तब तक। मेरे भाई टाइम अप हो गया हमारा। देखो अभी इफ ए बी आर द टू रूट्स ऑफ, if a b are the two roots of a quadratic equation such that a plus b 24 और a minus b कितना हमारा 8, then the quadratic equation having the a and b its root is। अब मेरे भाई ये बड़ा आसान हो गया, आपको क्या बोल रहा है भाई, a प्लस b अगर दो रूट की एडिशन करो 24 मिल रहा है मुझे। आपको देखो मेरे भाई एक बार फिर समझा दो, a b c are a and b if a b are two roots of quadratic equation, मतलब a और b क्या है बोलते हैं, quadratic equation के दो रूट है बोलते हैं। such that अगर दो रूट की एडिशन करूं a प्लस b की 24 होगा बोलते हैं, दो रूट का सब्ट्रैक्शन करो तो कितना हमारा 8 होगा बोलते हैं। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग a एंड b एज इट्स रूट्स, तो बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बोलते हैं, जिसके रूट ये है बोलते हैं। बहुत सिंपल सवाल था मेरे भाई। आपको देखो a प्लस बी हमारा 24 दिया, a माइनस बी हमारा कितना भाई 8 दिया है। लगा दो मेरे भाई लीनियर इक्वेशन का कांसेप्ट। मैंने आपको ये हमें समझा मेरे भाई, अगर सामने की वैल्यू निकालने ए की वैल्यू तो ये की वैल्यू निकालने क्या करो भाई, 24 और 8 दोनों की एडिशन करो, 24 और 8 कितना हमारा 32, 32 का आधा 16, तो ये की वैल्यू 16। अगर बी की वैल्यू निकालना मेरे भाई, दोनों का डिफरेंस 24 में से 8 गए, 24 में से 8 गए कितने बचे हमारे, 24 में से 8 गए भाई 16 बचे, 16 का आधा 8 बराबर, तो मेरे भाई ये हो जाएगा। तभी देखो इन दोनों की एडिशन करो बराबर, 16 और 8 कितना हमारा 24 होता है मेरे भाई। आपको बता गया ये दो रूट है हमारे, ये क्या दो रूट है हमारी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनती है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस क्या हमारा प्रोडक्ट इक्वल टू क्या बनता है हमारा 0। बोलो है ना। तो मेरे भाई करो इसकी, अब इनको इनका करूंगा मैं, तो देखो एक्स स्क्वायर भाई ये माइनस ये कितना हमारा 16 और 8 कितना हमारा 24, दोनों की एडिशन 16 और 8 कितना हमारा 24x प्लस मेरे भाई यहाँ पे 16 पंजे 16 कम 96, 16 7 16 8 128 128 इक्वल टू क्या हमारा 0। ये मेरे भाई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बराबर। तो देखो आपको ऐसा कहां पे मिल रहा है मेरे भाई, आपको देखो ऐसा कहां पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा मिल रहा है आपको। बहुत बढ़िया, राकेश ने आंसर किया, आकृति ने आंसर किया, पीयूष ने आंसर किया, मिलिंद ने आंसर किया, बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक मेरे भाई आप लोग, साक्षात मगरमच्छ किस्म के इंसान हो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, बनाओ मेरे भाई, अच्छा कर रहे हो आप लोग, टेंशन मत लो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर मान लो आपको सॉल्व करना नहीं भी आ रहा होगा, ध्यान रखना, जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था ना, मैं एक नंबर का बेवकूफ स्टूडेंट हूं भाई, आपको सच बात बता दो। इस दुनिया में अगर सब टीचर को देखा जाए तो भाई सब टीचर होशियार होते हैं, थोड़े 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 थोड़े, लेकिन मैं एक नंबर का हूं भाई, ठीक है। तो जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था ना, तो मुझे कुछ भी नहीं समझा था बराबर। तो अगर मान लो आपको समझ भी रहा होगा ना, मान लो सिर्फ मान लो ऐसा सॉल्व करना नहीं भी आ रहा हो कोई बात नहीं, सिर्फ समझ भी रहा होगा ना आपको तो भी ठीक है मेरे भाई, आप सही बात पे हो, टेंशन मत लो। धीरे 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 सॉल्व करना आ जाता मेरे भाई, मुझे आ गया मतलब आप तो आग लगा दोगे मेरे भाई। राकेश सर बोल रहे मम्मी के मगरमच्छ, शायद आईना देख रहे सर। राकेश सर बड़ी टैलेंटेड इंसान है भाई, खतरनाक इंसान है वो। आ जाओ देखो भाई इसको, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ। अब देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी बोलते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं, हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ ये इक्वेशन। मतलब मेरे भाई आपको नहीं समझा होगा तो मैं समझाता हूं और अच्छे से, आप टेंशन मत लो मेरे भाई, आप अपने क्लास में हो, आपको समझ में पक्का आएगा मैं जो भी बोल रहा हूँ। आपको देखो उन्होंने एक इक्वेशन दी मेरे भाई, 1 माइनस कितना 3x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मेरे भाई जब मैं इसको लिखूंगा ना तो ये क्या मेरे भाई आपको पता है कि ये भाई स्क्वायर वाली टर्म हमें सामने हो रही है, तो मेरे भाई इसको सामने लिखेंगे हम लोग, तो 2x स्क्वायर और ये क्या आ जाए भाई माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। मेरे भाई ये भी बात सही नहीं है,
क्यों? क्योंकि मेरे भाई सामने की टर्म कभी भी काय में नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी है। सामने की टर्म कभी भी काय में नहीं आएगी, माइनस में आएगी, ये प्लस में आएगी। और ये माइनस में आती है, इसके और भी फंडे बनते हैं, वो मैं लास्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट। ओके, तो मेरे भाई ये देखो, ये हमारा क्या, ये प्लस में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो भाई पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2x प्लस 3x और ये -1 इक्वल टू 0। मेरे भाई देखो, अगर आपको थोड़ा अच्छा आपका मैथ है मेरे भाई, तो आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, आप डायरेक्ट ये वाली चीज के ऊपर आ सकते थे, ध्यान रखना। अगर आप मेरे जैसे नहीं हो तो आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, डायरेक्ट इस वाली चीज पे आ सकते हो। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ, मतलब इसके अगर मान लो रूट आएंगे हमारे अल्फा और बीटा, मान लो इसके रूट है, तो ये जो इसके जो रूट लेना, अगर मान लो इसके मैं रेसिप्रोकल रूट बोलते, इसका रेसिप्रोकल करूं यानी 1/अल्फा और 1/बीटा करूं, तो इनसे जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या है बोलते मेरे भाई, ये जो 1/अल्फा और 1/बीटा जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन कौन सी है बोलते, ये आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है मेरे भाई। देखो आप पढ़ो यहाँ पे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ, मतलब ये जो क्वेश्चन है, इसके जो रूट निकलेंगे ना, उसका अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो उसका ये रेसिप्रोकल का कोऑर्डिनेशन क्या बनेगा बोलते हमारा, ये बोला मेरे भाई उन्होंने, है ना। अब मेरे भाई अगर ऐसी बात है तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, एक बार इनका ना मैं ये जाता हूं, इनसे इक्वेशन बनाने जाता हूं। तो आपको पता है मेरे भाई कोऑर्डिनेशन हमारी बनती कैसी है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं x² माइनस सम x प्लस कितना हमारा प्रोडक्ट इक्वल टू 0 से बनता हमारा। अब मेरे भाई अगर मैं इन दोनों की एडिशन करूं, मैं सम निकालने की कोशिश करूं, पहले सम निकालने की कोशिश करता हूं, मैं पहले सम निकालने की कोशिश करता हूं। अगर मैं पहले सम निकालने की कोशिश करूं मेरे भाई, तो इन दोनों की एडिशन हो जाए हमारी, तो हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाए हमारा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाए मेरे भाई, ये हो गया हमारा सम, ये क्या हो गया हमारा सम हो गया। ओके, अब मेरे भाई अगर मैं इसका डिफरेंस निकालने जाऊं, सॉरी प्रोडक्ट निकालने जाऊं, क्योंकि प्रोडक्ट की जरूरत है आपको, सम और प्रोडक्ट की जरूरत है, इसका प्रोडक्ट निकालने जाऊं तो प्रोडक्ट क्या हो जाए मेरे भाई, इसका प्रोडक्ट करूंगा तो हमारा क्या हो जाए भाई 1/अल्फा इंटू 1/ क्या हमारा बीटा। मेरे भाई इन दोनों का जब करूंगा तो 1/अल्फा इंटू क्या हमारा बीटा आ जाए मेरे भाई। आप क्या करो मेरे भाई, आपको देखो ये बातें हो रही है हमारी। अब देखो यहां से इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मेरे भाई, ये देखो अभी आप लोग, आपको पता है अगर मैं दो रूट की एडिशन करूं मेरे भाई, दो रूट की यानी कि अल्फा प्लस बीटा करूं, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी भाई, अगर मैं इसकी अल्फा प्लस बीटा करूं, आपको होता है प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या माइनस बी बाई होता है हमारा भाई, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है माइनस बी बाई होता है। ओके, अब देखो मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो हमारा कितना -3, क्योंकि प्लस में तो माइनस था हमारा -3/2, तो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे आपको -3/2। और मेरे भाई आपको अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछो तो आप बोलोगे मेरे भाई c/a, क्या c/a। तो मेरे भाई आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा, तो बता अल्फा इंटू इनका प्रोडक्ट करूंगा तो क्या बन जाए भाई -1/2। तो मेरे भाई यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि जब मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लूंगा तो -3/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लूंगा तो 1/2, क्यों ना मेरे भाई इसके अंदर पुट करूं मैं। आप देखो यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, ऊपर की वैल्यू भाई क्या बोल रहा है 3/2 बोल रहा है अपॉन में मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा का था -1/2। अब मेरे भाई देखोगे इसमें तो क्या हो जाए हमारा, ये 2 से हमारा 2 कट गया, ये माइनस से हमारा माइनस कट गया, तो हमको मिल गया भाई यहाँ पे 3। मतलब मेरे भाई ये जो सम मिल रहा ना आपको, इसका इस इक्वेशन का सम मिल गया आपको 3, ये बोलना है मुझे बराबर। अब मेरे भाई मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो देखो ये क्या है हमारा 1/, अब मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बता, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मेरे भाई -1/2, ये 2 हमारे ऊपर जाएंगे मेरे भाई, तो ये आपको पता है मेरे भाई काय में हो रहा है हमारा, ये -2, मतलब मैंने इसका जो प्रोडक्ट निकाला भाई -2 निकला। अगर मेरे भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई ना क्लास, अब आपके सामने कुछ नहीं रहा रे भाई, ये क्वेश्चन में अंदर में कुछ नहीं रहा है बराबर, मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, ये इक्वेशन के बस रूट ले लिए, इसके रेसिप्रोकल, इनके एक बार सम, इनका एक बार प्रोडक्ट, ये कर दे मैंने फाइनल, ये निकाल दे फाइनल। अब मेरे भाई सिर्फ मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली यहाँ से, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो और इनके अंदर पुट कर दी मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लिया। और यहाँ से अब मैं मेरे भाई मेरे कंस्ट्रक्ट कर लूंगा, मैं इसके कोऑर्डिनेशन में इसकी निकाल दूंगा। अब इसकी जो कोऑर्डिनेशन बन जाए क्लास, ये बन जाए, आपको पता है कोऑर्डिनेशन के लिए ये लगता है भाई, है ना। तो मेरे पास देखो सम है, तो भाई x², सम कितना हमारा ये 3x, तो -3x हो जाए हमारा, और मेरे भाई प्रोडक्ट कितना हमारा -2 इक्वल टू 0। देखो मेरे भाई ऐसी कौन सी कोऑर्डिनेशन मिल रही है आपको, x² -3x -2, x² -3x -2, मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। देखो x² -3x -2 इक्वल टू 0।
देखो भाई, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल ऑफ द रूट्स ऑफ ये मेरे भाई यही इक्वेशन दी आपको उन्होंने। तो मेरे भाई देखो, मैंने अभी आपको इक्वेशन लिख के समझाया था मेरे भाई, आप डिटेल में बता दो, ये अभी लिख के बताते आपको। तो ये क्या 2x स्क्वायर, क्या हमारा 2x स्क्वायर, ये मेरे भाई ये प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। मेरे भाई देखो, ये प्लस में आ जाए हमारा, ये प्लस में आ जाए हमारा, और ये माइनस में हो जाए भाई, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे टर्म को। तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल ऑफ द रूट्स ऑफ ये। तो मेरे भाई इसके रूट बता पा रहा है, इसके रूट क्या हमारे अल्फा और बीटा बनेंगे, इसके रूट हमारे क्या बने अल्फा और बीटा। अगर मेरे भाई इसके रूट के मैं डबल कर दूं, बोलते इसके रूट के डबल कर दूं, तो मेरे भाई डबल मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा, ये बन जाए हमारा 2 अल्फा और 2 क्या हमारा बीटा बन जाए। इनकी सम करो भरा, तो भाई 2 अल्फा प्लस बीटा, इसकी सम हो जाएगी मेरे भाई सम, यस। और अगर प्रोडक्ट निकालो मेरे भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए हमारा, बताओ। यहाँ पे 4 अल्फा और बीटा, ये प्रोडक्ट बन जाए मेरे भाई। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, 2 दूने 4, 4 अल्फा और बीटा, ये हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा मेरे भाई। अगर ये प्रोडक्ट है और ये सम है बराबर, तो मेरे भाई इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो मेरे भाई इनकी वैल्यू यहीं से निकलेगी, क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल है बराबर। तो भाई अल्फा प्लस बीटा करूंगा, तो बता मेरे भाई यहाँ पे कितना -3/2, और मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा करूंगा, तो ये आ जाए मेरे भाई कितना हमारा -1/2। ये निकाल के समझाता मेरे भाई मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको, सेम क्वेश्चन है जैसे वैसा, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज किया आपको, ताकि थोड़ा अच्छा समझा सकूं मैं। अब देखो मेरे भाई, जब यहाँ पे रखूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो मेरे भाई रख दो यहाँ पे ये 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना -3/2, ओके। और मेरे भाई यहाँ पे रखूंगा 4 इंटू अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना हमारा -1/2। मेरे भाई जब इसको आप करोगे, तो क्या हमारा 2 से 2 चला जाएगा हमारा, और ये जाएगा भाई हमारा कितना 2, तो ये भाई -3 और ये कितना हमारा -2, ये आ जाए हमारा। ये हो गया भाई सम, ये हो गया हमारा क्या प्रोडक्ट। अब जब इसका मैं क्वाड्रेटिक्शन बनाऊंगा क्लास, तो आपको पता क्वाड्रेटिक्शन हमारा बनता है x स्क्वायर माइनस सम x प्लस क्या हमारा प्रोडक्ट इक्वल टू क्या बनता है हमारा 0। तो मेरे भाई रखो यहाँ पे, अगर मैं सम की बात करूँ तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस क्या आ जाए हमारा, ये बन जाए भाई -3x प्लस प्रोडक्ट की बात करो तो भाई माइनस में 2 इक्वल टू क्या हमारा 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 3x और क्या बन जाए हमारा -2 इक्वल टू 0। मेरे भाई ये आपकी आंसर बन जाएगा। ये देखो आपको कहां पे मिल रहा है ऐसा ऑप्शन, x स्क्वायर प्लस 3x -2 है इसलिए कहीं पे, तो नॉट आपका आंसर बन जाए भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में, आपको बोल रहा है ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना 3 है बोलते, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा इक्वल टू कितना 9 है बोलते। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा एंड बीटा। अब मेरे भाई मैं क्या करता हूँ, अल्फा और बीटा की जगह मैं क्या करता हूँ, ए और बी रख लेता हूँ। चलो सीधी सीधी बात, क्योंकि ए और बी, ये यहाँ को इसको ये ले लिया, इसको बी ले लिया मैंने, इसको ये ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया। मेरे भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये और ये मेरे भाई बी, बस अल्फा को ये कर दे, बीटा को बी कर दे। मैं मेरे हिसाब से कुछ भी कर सकता हूँ मैं भाई, जो मुझे अच्छा लगे। ओके, अब आपको पता है मेरे भाई कि आपको ये बोल रहा है ए प्लस बी की वैल्यू कितने हो रहे, 3 दे दी उन्होंने, और ये बोल रहा है भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी उन्होंने आपको भाई 9 दे दी है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये निकाल दो भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर मेरे भाई मैं इसकी वैल्यू निकालूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मेरे भाई ये इधर जाएगा तो हमारा क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा, तो ए प्लस बी का क्यूब माइनस कितना हमारा 3ab और ये ए प्लस बी, ऐसा आ जाए हमारा बराबर। अब देखो मेरे भाई, जब इसको सॉल्व करने जाओगे आप लोग, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाए मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू कितने हमारी 9 इक्वल टू इसका रखो मेरे भाई, इसकी वैल्यू रखोगे तुम्हारा 3 का क्यूब माइनस ये 3 ये ए बी, और मेरे भाई ए प्लस बी की वैल्यू मतलब कितना हमारा ये 3 आ जाए हमारा। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास आप लोग, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 9 ये 3 का क्यूब 27 माइनस 3 3 कितना हमारा 9ab, ऐसा मिल रहा है मेरे भाई। जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा मैं, 9 का भाग जाता 9 1 9 9 3 27 9 1 9, तो मेरे भाई ये ए बी इक्वल टू ये भी इधर आएगा, तो भाई ये एक इधर आएगा, 3 में से एक गया कितना हमारा 2, तो ये भी इक्वल टू हमारा 2 हो गया, ये भी इक्वल टू कितना हमारा 2 हो गया। अगर ये भी इक्वल टू 2 हो गया मेरे भाई, ये भी इक्वल टू हो गया, आपको ए प्लस बी पता है, आपको पता है मेरे भाई क्वाड्रेटिक बनती गई थी हमारी, क्वाड्रेटिक बनती मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस ये सम एक्स
प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ऐसे बनती है हमारी। अब मेरे भाई आपके पास में सम है, सम कितनी है हमारी, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस प्रोडक्ट कितना मेरे भाई +2 इक्वल टू 0। अब मेरे भाई बस ये ऑप्शन आपको ढूंढना था। अब ये ऑप्शन ढूंढने के लिए भाई आपको ऑप्शन थोड़े सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन वैसे दिए। तो मेरे भाई आपका डी में आपका आंसर बन रहा था। कैसे, आप इसको जब सॉल्व करोगे, देखो एक्स, ये x इंटू एक्स कितना हमारा एक्स स्क्वायर +2 इक्वल टू कितना हमारा, ये हो गया हमारा 3x ऐसा। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो ये कितना हमारा एक्स स्क्वायर, ये कितना हमारा -3x और ये +2 इक्वल टू कितना हमारा 0। तो देखो हमारा मेरे भाई एग्जैक्ट आपकी यही इक्वेशन आ रही कि नहीं आ रही है, तो हाँ मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी से आपका आंसर बन रहा है। ओके भाई, तो आज के क्लास में मेरे इतना रखते दोस्तों, मिलते हम लोग बाकी की अपडेट के लिए इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास, थैंक यू क्लास।